जय मिथिला मिथिला मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए हमारे पास अभी जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये क्लास 10th की क्वेश्चन है और यह 2023 में जो है ना पूछ चुका हुआ है, यानी कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। और 2024 में एग्जाम देने वाले सभी स्टूडेंट्स को यह वीडियो देखनी चाहिए क्योंकि इसी पैटर्न पे जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आप लोगों को। देखिए तो क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, इसके बाद सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में आसानी होगी और समझने में भी आसानी होगी। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा AD के बढ़े भाग पर E एक बिंदु है एवं BE, CD को F पर प्रतिच्छेद करता है। दिखाएं कि त्रिभुज ABE एवं त्रिभुज CFB समरूप है। क्या दिखाने के लिए कह रहे हैं, समरूपता को दिखाने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे, फिगर बना लेंगे और इसके बाद जो है ना इसको सिद्ध करेंगे, प्रूफ करेंगे। देखिए तो क्या कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD की, यानी कि एक समांतर चतुर्भुज हम बना लेंगे ABCD। देखिए तो हम एक समांतर चतुर्भुज यहाँ पे बना लिए हैं, ABCD बना लिए। अब देखिए क्या कह रहा है कि भुजा, यानी कि ABCD की भुजा AD, यानी यह देखिए ये है ना A और ये D, तो इस AD के बढ़े भाग पर E एक बिंदु है, यानी कि यह जो AD है ना इसके भाग को बढ़ाया गया है और यह जो बढ़े भाग जो है ना यहाँ पर क्या है कि एक बिंदु है जिसका नाम क्या है कि E है, एवं BE, यानी यह जो है ना B और ये वाला E यहाँ BE, CD, यानी यह जो है ना C और D को F पर प्रतिच्छेद करता है। तो हम क्या करें, यहाँ पर F पर जो है वो प्रतिच्छेद कर दिए है ना बिंदु F। अब क्या कह रहा है कि दिखाएं कि त्रिभुज ABE, यानी कि कह रहा है कि ABE एवं त्रिभुज CFB यह जो है ना ये समरूप है या नहीं है, इसको हमको कह रहे हैं दिखाने के लिए, सिद्ध करने के लिए, ठीक है। दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो हम क्या लिख लिए, ABCD जो दिया है ना पहले उसको कहते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेते हैं। समांतर चतुर्भुज है और भुजा AD एक बढ़े भाग पर E एक बिंदु है, जो गिवन है उसको ही लिख रहे हैं, जो यहाँ पे फिगर बना है ना गिवन के हिसाब से लिख दिए। अब क्या करेंगे, लिखेंगे BE, CD को F बिंदु पर काटती है। कौन से बिंदु पर काटती, देख रहे हैं ना यहाँ पर F बिंदु पर काटती है ना, तो वो लिख दिया। तो यदि वो काटती है तो क्या होगा, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज CFB के। किसके समरूप है, CFB के समरूप है, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, देखिए क्या होगा कि AE, देखिए ये है A और ये वाला E, AE जो है वह किसके समांतर होगा, BC के समांतर होगा। किसके, BC के समांतर होगा। ये वाला ये किसके समांतर होगा, इसके समांतर होगा, ठीक है। और BE, यानी यह जो B है और E एक तिर्यक रेखा है। कौन सी रेखा है, तिर्यक यानी कि तिरछी रेखा है, ओके। इसीलिए कोण ABE बराबर कोण CFB, कोण ABE यानी देखिए A हो गया, B और E बराबर कौन सा कोण होगा, इस कोण के बराबर कौन सा कोण होगा, CFB, ये वाला कोण। देखिए यह जो कोण है ना ये वाला, ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, ठीक है। एकांतर कोण है, ये कौन सा कोण है, एकांतर कोण है। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। देखिए यहाँ पर है ना ABE ये और CFB में देख लेते हैं इसमें क्या क्या देते हैं। हम क्या करेंगे, कोण BAE, इसको देख रहे हैं BAE को देख रहे हैं, यह भी कोण क्या है कि बराबर होना चाहिए ना, ये BAE ये दोनों कोण, तो बराबर कौन सा कोण होगा, कोण FCB, ये कोण बराबर ये कोण होगा, तो ये कौन होगा, देखिए हो गया। अब क्या होगा, समांतर चतुर्भुज के समरूप कौन है, ये किसके समांतर चतुर्भुज है ना उसके ये कौन से कौन है, समरूप है। देखिए है ना समरूप, ये कौन बराबर है, तो ये कौन और ये कौन भी क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज ABE जो है समरूप होगा त्रिभुज CFB के। किसके अकॉर्डिंग, A समरूपता से, यानी कि A और A जो यदि समरूप होगा ना, A और A यदि समरूप होता है तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि यह जो है ना ये क्या होगी, समरूप होगा। यही दिखाने के लिए कह रहा था हमको ना, तो लिखेंगे प्रूव्ड। देखिए क्या लिखा हुआ है, समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण बराबर होते हैं, यानी कि समांतर जो चतुर्भुज है ना उसके जो विपरीत वाला जो कोण होता है वो क्या होता है, बराबर ही होता है। आई होप आप लोग यह क्वेश्चन को समझ चुके हैं। अब सॉल्व करते हैं अगले वाले क्वेश्चन को। यह जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11, इसको हम नहीं सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि यह जो आप लोग देख रहे हैं ये थोड़ा मैं इसको एक्सप्लेन में अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे, या आप लोगों को यदि आता है तो आप लोग खुद से भी बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 12 को हम देख लेते हैं कि यह क्या कहता है और इसको हमें सॉल्व कैसे करना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि किसी वृत्त के केंद्र O पर उसकी एक जीवा QR 130 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है? 130 डिग्री का कोण बनाती है। Q और R पर की स्पर्श रेखाएं बिंदु P पर मिलती है।
ठीक है, मिलती है कोण QPR की माप बताइए। तो जो यह क्वेश्चन में कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, पहले फिगर बना लेते हैं, तो क्वेश्चन को बनाने में हमें क्या होगी कि आसानी हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वृत्त के केंद्र O पर उसकी एक जीवा QR 130 डिग्री का कोण बनाती है। तो हम ले लेते हैं, एक वृत्त ले लेते हैं, इसकी एक क्या कर लिए, एक जीवा ले लिए, ठीक है, जीवा ले लिए, और यह जो जीवा है ना, इस पर कहाँ से, केंद्र O से, तो ये केंद्र O है, यहाँ से कह रहा है कि 130 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमने 130 डिग्री का क्या कर लिया है, कोण बना लिया है, किसके, QR, इसको मान लेते हैं Q, इस पॉइंट को मान लेते हैं R। अब कह रहा है कि Q और R पर की स्पर्श रेखाएं बिंदु P पर मिलती है। देखिए तो यह क्या है कि एक स्पर्श रेखा है, यह एक स्पर्श रेखा है Q पर, और यह जो है R पर एक स्पर्श रेखा है। अब इसको यह जो मिल जाती है ना जहाँ पर, वहाँ पर क्या बनता है, P बिंदु बन जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कोण QPR की माप बताइए, किसकी माप बताने के लिए कह रहा है, QPR, देखिए QPR की माप बताने के लिए कह रहा है। तो हम क्या इसको बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, देखिए दिया है कोण OQR प्लस कोण ORQ बराबर 180 डिग्री। देखिए कैसे, देखिए कोण OQR यह जो है ना, इधर से इधर वाला जो कोण है प्लस इधर वाला कोण ORQ ये वाला, देखिए एक बार इधर से कोण लेंगे ये वाला कोण, एक बार ये वाला कोण, ठीक है। तो ये कितना दिया हुआ है, बराबर 180 डिग्री, दो कोण को मिलाएंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री होगा ना। इसीलिए कोण QOR बराबर, देखिए इसीलिए कितना दिया हुआ है, कोण QOR बराबर 130 डिग्री जो है वो दिया हुआ है प्रश्न के हिसाब से। अब क्या करें, चतुर्भुज OQPR में देख लेते हैं, OQPR में देख लेते हैं, किस में देख रहे हैं, OQPR, इसमें देख लेते हैं। देखिए ध्यान से क्या करें कि कोण O प्लस कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण P बराबर 360 डिग्री होता है ना। चार कोणों को यदि हम मिला लेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगी। अब क्या कर लेते हैं, देखिए आप लोग ध्यान से, कोण O जो है वो कितना दिया हुआ है, 130 डिग्री दी हुई है, तो 130 डिग्री प्लस कोण Q 90 डिग्री है, प्लस कोण R 90 डिग्री है, प्लस P कोण जो है वो दिया नहीं है क्योंकि हमें यह जो है ज्ञात करने के लिए कह रहा है, बराबर 360 डिग्री ले लेंगे। अब यहाँ से देख लीजिए आप लोग, कोण P यानी ये कोण P जो है इसको इधर ही रहने देंगे और बाकी को जो जोड़ करके इस दूसरे बराबर के दूसरी साइड लेके आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, पूरा टोटल कितना है, 360 डिग्री। अब माइनस, देखिए यहाँ पे देखिए कितना दिया हुआ है, 130 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, यदि हम तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 310 डिग्री हो जाएगी। तो 310 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगी, कोण P बराबर 50 डिग्री होगा, यानी कि 360 माइनस यदि हम 310 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगी ना। देखिए तो क्या जाएगा यहाँ से, अतः कोण QPR बराबर 50 डिग्री, यही क्या है हमारा आंसर है। कोण यह जो है ना, ये वाला कोण, ये कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया, QPR, तो यह वाला कोण कितना आ गया, 50 डिग्री आ चुका है, यही क्या हमारा आंसर है। अब क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, ये कितने का क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए। यह जो है ना 2023 में पूछा गया था, ये क्वेश्चन फर्स्ट सिटिंग में पूछी गई थी, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, यह 13 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर 365 और 12,450 का मौसो ज्ञात करें। कितने का ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, 12,450 का ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये क्वेश्चन जो है आता ही होगा। देखिए तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, इस फॉर्मूला को क्या करना है, अप्लाई करना है। देखेंगे यहाँ भाज्य बराबर कितना है, भाज्य बराबर यही है ना, भाज्य बराबर 12,450 दिया हुआ है और भाजक कितनी दी है, 365 दिया हुआ है। तो हम क्या कर लेते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या करते हैं, 365 भागा भाजक है ना, इसको क्या कर लेते हैं, इससे क्या कर लेते हैं, 12,450 को क्या करते हैं, भागा देते हैं। तो क्या हो जाएगी, देखिए 365 तिया 1080, देखिए इसको यदि हम माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 हो जाएगी इधर नीचे में, और यह कितना हो जाएगा 6, और ये 1 हो जाएगी, और ये जीरो क्या करते हैं, नीचे लेके आ जाते हैं। अब देखिए क्या कर लेंगे, 365 को हम 4 से गुना करते हैं, तो देखिए अब इसको क्या करते हैं, यदि हम घटाते हैं तो कितना बचती है, 210 बच जाती है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, फिर क्या लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। तो भाज्य क्या है हमारे पास, 12,450 है, बराबर 365 गुने, ये भाज्य है ना 365 गुने भागफल, भागफल इसको कहा जाता है, और इसके बाद इसको कहा जाता है शेषफल, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि 365 गुने 34 प्लस 210 इतना आ चुका है। अब शेषफल जो है हमारे पास अभी तक जीरो नहीं हुआ है, जब तक शेषफल जीरो नहीं होगा तब तक इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करते रहना है इसी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। देखिए अब क्या कर लेते हैं, फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 210 से जो है 365 में क्या करेंगे, हम भाग देंगे। तो 210 को यदि हम 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 210 ही होगा। तो यदि हम इसको माइनस करते हैं तो 155 हो जाती है। अब क्या लिखेंगे हम, 365 बराबर
भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, तो क्या शेषफल अभी भी 0 नहीं हुआ है, तो इसी तरह से हम क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व करते जाएंगे। इसी तरह से फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ये लिखना ही है, इसलिए लिखना है ताकि आप लोग का नंबर जो वो नहीं काटे और पूरा नंबर जो आप लोग को दे दे, क्योंकि एक एक नंबर जो है बहुत ही मायने रखता है। और फास्ट में जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप लोग, ताकि समय आप लोगों को बच जाए। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप 155 से 210 को भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 155 है का 155, इसको घटाते हैं तो कितना हो जाती है, 55 हो जाता है। अब इसी तरह से इसको हम लिखेंगे 210 बराबर 155 गुने 1 जोड़ 55 कर लिए। अब यहाँ पे भी जो है शेषफल 0 नहीं हुआ है, तो शेषफल डू नॉट इज इक्वल टू 0, बराबर नहीं है 0 के। अब फिर से इसी तरह से हम यही करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 55 से आप क्या करेंगे कि 155 में भाग देंगे तो 55 दूना 110 होती है, यदि हम इसको घटाते हैं तो 45 हो जाता है। इसी तरह से फिर इसको क्या करेंगे, हम लिख लेंगे 155 बराबर 55 गुने 2 जोड़ 45, शेषफल जो है वो 0 नहीं हुआ है। फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसी तरह 55 को हम क्या करेंगे, 45 से भाग देंगे तो 45 से 45, तो यहाँ पे 10 बच जाती है। माइनस करने के बाद 55 बराबर 45 गुने 1 जोड़ 10, शेषफल अभी भी 0 नहीं हुआ है, तो इसी तरह से क्या करेंगे, हम बनाते जाएंगे क्वेश्चन को। अब देखिए फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 10 से क्या करेंगे, 45 में भाग देंगे तो 10 चौका 40 हो जाएगा, 5 बच जाएगा माइनस में। अब क्या करेंगे, 45 बराबर 10 गुने 4 जोड़ 5, शेषफल जो है वो 0 नहीं हुआ है। अब फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, अब जो है वो लास्ट है हो जाएगा। तो क्या करते हैं यहाँ पर देखिए, फिर से हम जो 5 से जो है ना 10 में भागा देते हैं तो 5 दूना 10, ये पूरा जो कट जाती है, तो लिखेंगे 10 बराबर 5 गुने 2 जोड़ 0, शेषफल क्या हो गया, 0 हो चुकी है, तो हम लिखेंगे 900 बराबर 5। यही क्या हमारा आंसर है। जब जो है ना 0 हो जाता है ना, तो जो जिस संख्या से यह 0 हो जाती है वही क्या हो गया, हमारा 900 हो जाता है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो है ना वो आप लोगों को सॉल्व करना बहुत ही आसानी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये क्वेश्चन जो आता ही होगा। जैसे √5 एक अपरिमेय संख्या है ना, √3 एक अपरिमेय संख्या है, उसी तरह से ये भी सॉल्व होगा। ठीक है, तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। यदि नहीं होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट की वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। देखिए क्या कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन, ax बराबर 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 में bx बराबर x² प्लस 2x प्लस 1 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। भाग देने के लिए बोल रहा है, क्या करने के लिए बोल रहा है, भाग देने के लिए कह रहा है, और भागफल जो हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि भागफल कितना होगा वो आप हम लोग को बता दीजिए। देखिए तो क्या करते हैं, हम लिखेंगे ax बराबर 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5, और जो गिवन है उसको लिख लेते हैं bx बराबर x² प्लस 2x प्लस 1। अब क्या कर लेते हैं कि यह जो है ना 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 जो है ना, इसको क्या करेंगे x² प्लस 2x प्लस 1 इससे क्या करेंगे, हम इसको भाग देंगे। ठीक है, तो जैसे कि देखिए लिखिए यहाँ पर x² प्लस 2x प्लस 1, और इतने को क्या करेंगे, हम भाग देंगे। देखिए 3 अंकों की है तो हम इधर क्या लेंगे, 3 अंक ले लेंगे। ओके, तो देखिए यदि हम क्या करते हैं, यहाँ से हम यदि यहाँ पे क्या है कि 3x है, तो हमें क्या लेंगे 3x, यानी एक कैंसिल कर देंगे। करने के लिए क्या करेंगे कि हम देखिए यहाँ से क्या करते हैं कि 3x से जो है वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 3x से जो है वो क्या, इसको गुना करेंगे, देखिए इतना हो जाएगा, होगा ना। देखिए इसको यदि मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए कितना होगा, 3 3 1 3, और x को यदि हम x से गुना करेंगे तो क्या होगा, गुना में पावर जुड़ता है तो जुड़ गया ना, तो 3x³ प्लस, फिर देखिए इसको कर लेते हैं तो 3 दूना 6 x² हो जाएगी, प्लस अब इसको करते हैं x से, 1 को 3x से हम गुना करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 3x का 3x ही रहेगा। अब सबको क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो ये जहाँ पे प्लस चिन्ह लगा हुआ है वहाँ पर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो माइनस 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 3x³ और 3x³ जो है वो कट जाएगी। अब बाकी जो बचेगा ये यहाँ पर कितना बच, देखिए यह 2x है और यहाँ पे क्या है कि 3x है, तो माइनस x बच जाएगी ना। फिर यहाँ पर देख लीजिए -6x² है, यदि हम x² यदि माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा 5x², और बड़े में माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा देंगे। अब क्या कर लेंगे कि हम -5 से जो है ना इसको गुना करेंगे। -5 से यदि गुना करते हैं तो यह जो है उतना आ जाती है, देख लीजिए। यदि हम -5 से क्या कर लेते हैं, गुना करते हैं इसको, x² कितना है 5, तो x 5x² हो जाएगी, तो 5x², और यहाँ पे क्या है कि माइनस प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का साइन हो गया, और 2x यदि 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 10x हो जाती है, प्लस और माइनस मिलके माइनस होती है, तो 5 का 5 होगा, -5। देखिए यह क्या होगा, यहाँ पे जो भी साइन है, जहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ वहाँ पे क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो प्लस प्लस प्लस, अब 5 + 5 यानी 10 हो जाएगा, तो 10 यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बड़े वाले में प्लस लगा हुआ है तो प्लस 10x माइनस x करेंगे तो 9x हो जाएगी। ये इतना हो गया। ठीक है, अब जो है इससे भाग लगेगा नहीं, अब इससे भाग लगेगा, देख लीजिए नहीं लगता, क्योंकि इसमें 2 ही अंक है, यहाँ पे क्या है कि 3 अंक, तो यहाँ पे ही छोड़ देंगे इसको, और हमारे पास जो भागफल बच जाती है कितना बच जाती है, 3x माइनस 5 बच जाती है। यही हुआ ना हमारा भागफल, तो लिखेंगे अतः भागफल, तो हम लिखेंगे इसीलिए यह भागफल कितना हुआ, 3x माइनस 5 हो गया। यही हमारा क्या है कि आंसर है। ठीक है, आप लोग इतना तक समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 को अब हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी घन का विकर्ण
9√3 सेंटीमीटर है। कितना रूट सेंटीमीटर है? 9√3 सेंटीमीटर है। घन का विकर्ण, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी घन का कुल पृष्ठ जो क्षेत्रफल है ना उसको ज्ञात करने के लिए हमें कह रहा है। तो पहले हमें क्या याद रखना पड़ेगा? आप लोग हमेशा से हम आप लोग को बोल रहे हैं कि आप लोग फॉर्मूला को क्या करिए कि बार बार याद करिए, या तो क्वेश्चन को हमेशा बनाइएगा ना तो जो है फॉर्मूला याद रहेगा, ऐसे छोड़ दीजिएगा तो वो भूल जाएंगे, तो क्वेश्चन भी नहीं बन पाएगा। समझेंगे कि हाँ ये पूछ रहे हैं लेकिन बना नहीं पाएंगे, इसलिए बोल रहे हैं कि हमेशा जो है वो फॉर्मूला को याद रखें। क्या करें? देखिए, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो अब जिनको घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रहेगा वही ना क्वेश्चन को बना पाएगा। हाँ, तो इसलिए क्या करेंगे, आप लोग याद करके रखेंगे। क्या करें कि किसी घन का विकर्ण जो है वो दी हुई है 9√3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होती है? 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, भुजा निकाल लेंगे। यहाँ से जो दिया हुआ है ना घन का विकर्ण जो है वो दिया हुआ है, तो लिखेंगे घन का विकर्ण बराबर √3 गुने भुजा होती है। क्या होती है? √3 गुने भुजा होती है। तो यहाँ से देखिए घन का विकर्ण जो है यहाँ पर दिया हुआ है 9√3 बराबर, यह घन के विकर्ण जो है ना इसका लिख लीजिए, जो दिया हुआ है ये। यहाँ से हम क्या करेंगे, भुजा निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए भुजा बराबर यह जो है ना इसको करते पलट लेते हैं, तो भुजा बराबर इधर लिख लेंगे बराबर, यह जो है ना उसको ऊपर ही रहेगा ना ये, तो 9√3 बट्टे √3 कर दिया। अब √3 को √3 से क्या कैंसिल कर दें, तो इसीलिए भुजा बराबर कितना आ गया? 9 आ गया ना 9। अब क्या कर लेंगे हम, अब घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होती है? 6 गुने भुजा स्क्वायर होती है। आप लोग को जो वो फॉर्मूला याद रखना है, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 6 गुने भुजा स्क्वायर। याद रखिए, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? 6 गुने भुजा स्क्वायर। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 6 गुने भुजा स्क्वायर। आप लोग को जो है याद हो गया होगा, और भी एक तो बार आप लोग जो है इसको पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। और लिखेंगे भुजा का जो है मान हमें मिल चुका है, तो हम क्या करेंगे 6 गुने भुजा स्क्वायर, भुजा कितना है? 9 है, तो 9 का स्क्वायर बराबर 6 गुने 81, 9 में 81 स्क्वायर करेंगे 81 होगा ना, तो 81। अब इसको यदि हम गुना करेंगे 81 को यदि 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना होगा? 486 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा क्या है कि आंसर है। अब जो है हम क्या करेंगे 17 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए ये जो है ना ये आप लोगों को जो है ध्यान में रखना है, ये ऐसे ही वो गलत हो गया था इधर, ये जो इस सब को ध्यान देना है। ठीक है, देखिए तो 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी बेलन के आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दी हुई है, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब आप लोगों को बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रहेगा तो आप लोग जो है आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं, नहीं याद रहेगा तो बनाने में कठिनाई होगी। तो अगर क्वेश्चन को समझते हैं, इसके बाद फिगर बनाते हैं। क्या कह रहा है कि किसी बेलन के आधार का व्यास, देखिए बेलन है ये, इसको मान लेते हैं ये क्या है कि बेलन है, इसके आधार का जो व्यास है ये पूरा कितना दिया हुआ है? 42 सेंटीमीटर दी हुई है। इसकी ऊंचाई जो है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो है ना ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो पूरा है इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें कह रहा है, तो फॉर्मूला जो है हमें याद रखनी पड़ेगी इसका, और या तो याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr × r + h, ये उसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पर जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं। यहाँ बेलन के आधार का व्यास बराबर 42 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या क्या होता है? 42/2 होती है, तो 42/2 यानी कि 21 सेंटीमीटर होगा। ऊंचाई हमारे पास दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो लिख लेंगे उसको, लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला क्या होती है? 2πr × r + h। देखिए तो r भी हमारे पास जो निकल चुका है ना, r और h, ऊंचाई भी जो है यहाँ पर गिवन है, ये हो गया h ऊंचाई। सूत्र के अकॉर्डिंग उसको क्या करते हैं? पुट कर देते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, 2 × पाई का क्या होता है? 22/7 होती है, गुने r कितना निकला हुआ है? 21 सेंटीमीटर है, तो 21, और इंटू r कितना है? 21 प्लस h कितना है? 10 है, तो 10। अब क्या कर लेते हैं, देखिए 7 या 21 कट हो जाती है, यहाँ से देखिए 2 × 22 × 3, और 21 जोड़ 10 बराबर क्या होती है? 31 होती है, इंटू 31 हो गया। अब क्या लिखेंगे, देखिए अब क्या लिखेंगे, देखिए 2 × 3 बराबर क्या होगा? 6 हो जाएगी, तो 6 × 22 × 31 जो यहाँ पे है ना, इंटू जो है वो गुना भी होता है ना, तो इंटू 31। यदि इस सभी को यदि हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4092 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हमारा आंसर है? 4092 सेंटीमीटर। ये क्या होगा? हमारा आंसर होगा। आई होप आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। एंड अगेन आप लोग को जो भी वीडियो चाहिए उसके लिए आप क्या करेंगे, कमेंट कर देंगे, ताकि मैं नेक्स्ट वाले वीडियो जो है उसी टाइप का क्वेश्चन जो है बना के सॉल्व कर दूँ।